नमस्कार, मैं धर्मनारायण दुबे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आज आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संवैधानिक बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें राज्य में श्री राज्यपाल को सदस्य विधानसभा के रूप में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नॉमिनेट करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल लीगल डेस्क ऑफ DN दुबे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया उसे कर लें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास शीघ्र पहुंच सके। अब मैं आज अपने मुख्य बिंदु से आने से पहले भारत के संविधान में केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडल के गठन, चयन, योग्यता आदि के विषय में बताना चाहता हूं। भारत संघ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 79 में केंद्रीय विधानमंडल, जिसको संसद पार्लियामेंट कहते हैं, की व्यवस्था की गई है। संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं, तथा राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसको हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसका अभिन्न अंग माना जाता है। लोकसभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जिनकी अवधि 5 वर्ष की होती है। राज्यसभा एक संसद का स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता और कभी इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये द्विसंसदीय व्यवस्था केंद्र तथा कुछ राज्यों में भारत के संविधान में प्रदत्त की गई है, जो कि बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे इंग्लैंड में सम्राट हाउस ऑफ लॉर्ड के अभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अब मैं आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय में बताना चाहता हूं, जो राज्यों के विधानमंडल के गठन के विषय में कहा गया है। राज्य के विधानमंडल में केंद्रीय विधानमंडल की तरह राज्यपाल तथा विधानसभा व विधान परिषद जिन राज्यों में है, मिलकर एक विधानमंडल का गठन होता है। विधानसभा, हर राज्य की अलग अलग विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही चल रही है, जिसमें से बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद इस समय कार्यरत है। अब विधान परिषद के सदस्यों के चयन के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 171 में प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 171 सब क्लास 1 एंड सब क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विधान परिषद के गठन का प्राविधान है। विधान सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है और आर्टिकल 171 सब क्लास 2 में राज्य विधानसभा के पारित प्रस्ताव को लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित करके उस प्रस्ताव को महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रेषित किया जाता है और उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधान परिषद के गठन की मंजूरी
मिल जाती है। अब एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आर्टिकल 169 में प्राविधान है कि आर्टिकल 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या ऐसे राज्य जहां विधान परिषद नहीं है उसके सृजन का उपबंध भी कर सकती है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद उस समय कार्यरत थी, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान कर दिया गया तो संसद द्वारा वहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद का कार्यकाल स्थायी है और यह भंग नहीं किया जा सकता और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम लोग शॉर्ट में MLC कहते हैं, उनके सदस्यता की अवधि 6 वर्ष की होती है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर साल की समाप्ति पर यथासंभव शीघ्र निवृत्त हो जाते हैं, जैसा कि केंद्रीय विधानमंडल में राज्यसभा में प्राविधान किया गया है। आर्टिकल 171 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्य विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 171 सब क्लास 3 में विधान परिषद के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 171 सब क्लास 3 सब क्लास A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1/3 सदस्यों का चुनाव नगर पालिकाओं, जिला परिषद व अन्य लोकल बॉडी जैसे ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नगर पालिकाएं, नगर महापालिकाएं, विकास प्राधिकरण, नगर निगम जो कानून में उल्लिखित है उनके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 171 सब क्लास 3 सब क्लास B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1/12 सदस्यों का चयन स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। स्नातक निर्वाचन मंडल के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जो उस मंडल का वोटर होगा वो उस राज्य का निवासी हो तथा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करता हो। इसी प्रकार आर्टिकल 171 सब क्लास 3 सब क्लास C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1/12 सदस्यों का चुनाव शिक्षक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जो शिक्षक कम से कम 3 वर्ष से राज्य की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे हों और संस्थान माध्यमिक स्तर के नीचे का न हो। प्राइमरी के शिक्षक इसमें वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। माध्यमिक शिक्षा या उससे ऊपर के शिक्षक ही शिक्षक निर्वाचन मंडल में वोटर के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। आर्टिकल 171 सब क्लास 3 सब क्लास D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह प्राविधान किया गया है कि 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। आर्टिकल 171 सब क्लास 3 सब क्लास E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेष बाकी बचे सदस्य राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 171 सब क्लास 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्राविधान के अनुसार नॉमिनेट किया जाएगा। अब आर्टिकल 171 सब क्लास 5 के अंतर्गत राज्यपाल को इस चीज को देखना होता है कि वो जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन कर रहे हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा में संबंधित विशेष जानकारी तथा व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन माननीय श्री राज्यपाल द्वारा सीधे विधान परिषद सदस्य के रूप में किया जाता है। आर्टिकल 171 सब क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्राविधानित किया गया है
कि ये चुनाव एकल संक्रमणीय वोट द्वारा होता है। जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग एकल संक्रमणीय वोट से होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था राज्य विधान परिषद में की गई है। और आर्टिकल 173 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विधान परिषद सदस्यों की योग्यता के बारे में प्राविधानित किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, पागल या दिवालिया न हो, लाभ का कोई अन्य पद न धारण करता हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो। अब आज ये मुद्दा विधान परिषद के गठन, चयन, योग्यता, निर्वाचन के संबंध में क्यों उठा, ये इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस भई कि अभी हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप पी एंगले तथा शिवाजी एच पाटिल ने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 171 क्लॉजेज 3 सब क्लास ई एंड क्लास 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो माननीय श्री राज्यपाल को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करने का अधिकार प्रदान करता है, उसको इस आधार पर चैलेंज किया गया है कि वह आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेशन में है, इसलिए उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाए। अब मैं आपको यहाँ यह बताऊं कि उसमें यह भी प्रार्थना की गई है उस रिट पिटीशन में कि माननीय उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह सरकार को एमएलसी नॉमिनेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का निर्देश दे। क्योंकि अभी तक संविधान में आर्टिकल 171 क्लास 3 सब क्लास ई तथा क्लास 5 में नॉमिनेट करने का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम नहीं किया गया है, और न तो कोई नॉमिनेट करने का मेजरमेंट दिया गया है, न कोई प्रोसीजर है कि किस बेसिस पे आप मेजरमेंट करेंगे कि जो व्यक्ति नॉमिनेट हो रहा है वह कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक कार्य और सहकारी आंदोलन में विशेष योगदान अपना दिया हो। इसके मेजरमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो इसलिए ये एक आर्बिट्ररी है और इस पर जो है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट को विचार करना है और इस पर जो है गुण दोष के आधार पर ये निर्धारित होगा। अब इस पिटीशन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिनांक 22/12/2020 को नोटिस जारी किया और सभी प्रतिवादियों को 3 सप्ताह का समय जवाब लगाने के लिए दिया। स्पेशली बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह देखा कि चूंकि ये मैटर पूर्णतया संवैधानिक है, इसलिए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी 14/1/2021 के लिए नोटिस जारी किया है तथा उस मुकदमे में 14/1/2021 की डेट फिक्स किया है। इस मुकदमे में संवैधानिक बिंदु इन्वॉल्व है और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया गया है और इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा हर राज्यों में विधान परिषदों के गठन में और उनके नॉमिनेशन में। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि इस पिटीशन का डायरेक्ट इफेक्ट जो है राज्यसभा के नॉमिनेशन में भी पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में जो राष्ट्रपति जी को पावर दिया गया है नॉमिनेट करने का, वही सेम पावर राज्यों के विधान परिषद में श्री राज्यपाल जी को प्रदान किया गया है। अब इस मुकदमे में आगे भविष्य में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा और मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ
कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबा दें ताकि ये हमारे नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।